दोस्तों जब से मैंने टच स्क्रीन्स को लेके वीडियो बनाई थी तभी से आपकी बहुत डिमांड थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि मल्टी टच क्या होता है, कितने मल्टी टच पॉइंट्स होना ज़रूरी है या इसके क्या एडवांटेजेस हैं या ये टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने Galaxy S7 Edge को प्री ऑर्डर कर दिया है और लॉन्च डे से 2 दिन पहले मुझे वो फोन मिल जाएगा। तो आपके लिए उसकी अनबॉक्सिंग, उसका रिव्यू और एक सरप्राइज आने वाला है। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टच स्क्रीन दो वैरायटी के हम ज्यादातर यूज करते हैं आज की डेट में। होते बहुत सारे हैं लेकिन हम कमर्शियली बेसिकली दो को ही यूज करते हैं। एक होता है कैपेसिटिव, एक होता है रेजिस्टिव। अब मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टिव टच स्क्रीन में मल्टी टच नहीं होता है, क्योंकि वो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है कि एक पॉइंट टच होगा, रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे हर एक कोऑर्डिनेट से वगैरह वगैरह, तो उस केस में मल्टी टच का काम में आना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप दो पॉइंट्स पे एक साथ टच कर देंगे तो स्क्रीन कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट जो है वो उसको एक्यूरेट मानेगा। तो जो पहले आपने टच किया था उसी को मानेगा, दूसरे वाले को वो रजिस्टर नहीं करता है अक्सर, या अगर करता है तो एकदम गड़बड़ हो जाती है। एक बार इसको करता रहता है, वो उसमें मल्टी टच जो है वो काम नहीं करता है। कैपेसिटिव स्क्रीन जो होते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस स्क्रीन के अंदर छोटे छोटे अरेंजमेंट्स होते हैं। जब आप किसी एक पॉइंट पे टच करते हैं तो स्पेसिफिक उस पॉइंट की कैपेसिटेंस में चेंज आता है। तो ऐसे में मल्टी टच जो है वो बड़े ही आसानी से काम करता है, क्योंकि अगर आपने दो जगह पे भी एक साथ टच कर लिया तो दोनों ही जगह पे अलग अलग चेंजेस होंगे पूरे ग्रिड के अंदर। तो वो डिटेक्ट कर सकता है कि हाँ, यहाँ पे भी एक चेंज है, यहाँ पे भी एक चेंज है, यानी कि इन दो जगहों पे इसको टच किया गया है। तो बेसिकली मल्टी टच क्या चीज है कि आप अपने टच स्क्रीन को एक साथ एक से ज्यादा उंगलियों से टच करें, और जब आप उसको टच करते हैं तो स्क्रीन डिटेक्ट कर ले कि हाँ, यहाँ पे भी टच हुआ है, यहाँ पे भी टच हुआ है, और उसके बाद में आप उन टचेस की मदद से अपने फोन में कुछ अलग अलग काम कर पाए। कुछ शॉर्टकट्स का आप यूज कर सकते हैं या कुछ अलग जो फीचर्स हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। दोस्तों मोबाइल फोन्स में पहली बार मल्टी टच जो हमको देखने को मिला था वो मिला था हमको एप्पल आईफोन में। उस टाइम पे कैपेसिटिव स्क्रीन वाला आईफोन था। उसके अलावा 2 पॉइंट मल्टी टच दिया गया था। 2 पॉइंट का मतलब ये कि स्क्रीन एक बार में 2 फिंगर्स को ट्रैक कर सकता है। अब 2 पॉइंट का सबसे बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो होता है गैलरी में, वेब ब्राउजर में, या फोन के नॉर्मल यूजेज के अंदर। जब आप कभी भी किसी भी चीज को जो भी आपके स्क्रीन पे है आप उसको जूम इन या जूम आउट करते हैं, तो आप ये जेस्चर लगाते हैं जो कि एक नॉर्मल जेस्चर है। जैसे आप टच करके उसको फैलाएंगे तो स्क्रीन उन दोनों उंगलियों के मूवमेंट को ट्रैक करेगा कि हाँ, यहाँ पे टच हुई थी और दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो फोटो को बड़ा कर देगा। जब आप नजदीक लेके आएंगे तो भी वो मूवमेंट को ट्रैक करेगा और वो छोटा कर देगा। तो स्टार्टिंग में हमको जो देखने को मिलते थे मल्टी टच पॉइंट्स वो सिर्फ 2 मिलते थे। उसके बाद में 4 मल्टी टच पॉइंट्स पे आए, उसके बाद में 5 पे आए, और आज की डेट में लगभग हर एक मॉडर्न स्मार्टफोन में आपको, या लगभग हर एक स्मार्टफोन में कह लीजिए, अगर आप एक डिसेंट स्मार्टफोन की बात करते हैं, आपको 10 मल्टी टच पॉइंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि टच स्क्रीन जो है वो आज की डेट में जितने भी बन रहे हैं सब में 10 के 10 पॉइंट्स का ही काम में लिया जाता है। अब दोस्तों पॉइंट ये आता है कि हमारे फोन में तो हमको 10 मल्टी टच पॉइंट्स का जो है वो मिल जाता है फीचर, लेकिन क्या हम वाकई इन 10 मल्टी टच पॉइंट्स को काम में लेते हैं कभी? क्या हमें जरूरत है इन 10 मल्टी टच पॉइंट्स की, या हमारा काम कम में भी चल सकता है? तो मैं आपको बताता हूं लॉजिकली, अगर आपके फोन में 2 पॉइंट्स भी हैं मल्टी टच के लिए तो वो सफिशिएंट है। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि आपने आज तक अपने फोन को यूज करते टाइम कभी भी 2 से ज्यादा उंगली एक साथ स्क्रीन पे आपने नहीं रखी होंगी। हम 2 उंगलियां रखते हैं जब हम जूम इन जूम आउट करते हैं, उसके अलावा हमारा काम कभी नहीं पड़ता है कि हम 3 उंगलियां रखेंगे। तो काम तो अपना 2 से भी चल जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स में, कुछ स्पेसिफिक फोन्स में, कुछ स्पेसिफिक रोम्स में आपको 3 फिंगर्स की भी जरूरत पड़ती है। उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं कि कई बार 3 फिंगर से स्वाइप करना है, 3 फिंगर से टैप करना है, तो उस केस में आपको 3 की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि आज की डेट में सभी में ही 10 होते हैं, कुछ में 5 भी होते हैं, अभी भी जो नॉर्मल कुछ फोन होते हैं उसमें 5 भी होते हैं, तो मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप कोई गेम खेलते हैं, गेम्स में क्योंकि हमारे दोनों टच हमेशा हुए हुए होते हैं, एक तरफ से हम कुछ एक्शन कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से भी हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ऐसे में अगर आपके फोन में सिर्फ 2 मल्टी टच पॉइंट्स हैं और अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो कभी कभी मोशन में प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभी ट्रैकिंग में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 2 पॉइंट्स और आप 2 को ही यूज कर रहे हैं फुली। तो ऐसे में कम से कम अगर 4 पॉइंट्स होंगे तो आप रिलायबली उस गेम को खेल सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके फोन में तो ऑलरेडी 10 मल्टी टच पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूं कि मल्टी टच जो है वो कहां कहां पे काम आ सकता है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल आप जब टाइपिंग करते हैं बहुत फास्ट, तो उस केस में मल्टी टच जो है वो काम आ सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने एक जगह पे उंगली रखी, उसको उठाने से पहले आपने दूसरी जगह पे उंगली रख ली है, तो जो सिस्टम है वो ट्रैक करता है कि पहले यहाँ छुआ फिर वहां छुआ, तो वो सीक्वेंस में जो है वो टाइपिंग करता है। उसके अलावा अगर आप फोन में
पियानो वगैरह बजाते हैं कई बार, तो उस टाइम पे मल्टी टच पॉइंट्स का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक साथ मल्टीपल कीज़ को एक साथ प्रेस कर सकते हैं और वह सभी को एकदम परफेक्टली ट्रैक करता है। लेकिन जहाँ तक मोबाइल फ़ोन्स की बात है, मैं अभी भी ये कहूँगा, प्रैक्टिकली हम 2 से ज़्यादा को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि स्क्रीन साइज़ भी छोटा होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपसे टैबलेट्स की या बड़े वाले जो विंडोज़ के जो पीसी होते हैं जहाँ पे आप मल्टी टच का यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें तो आप पूरे अपने हाथ से अलग-अलग जेस्चर्स कर सकते हैं, अलग-अलग अपनी उँगलियों से अलग-अलग जो है वो काम कर सकते हैं। तो वैसे में तो आप कभी-कभी 10 को भी पूरे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर आप बड़ा एक पियानो बजा रहे हैं या अगर आप ना बहुत ही एक इंटरैक्टिव कुछ गेम वगैरह खेल रहे हैं, तो काम में आते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन्स में 2 से ज़्यादा काम नहीं आते नॉर्मली, और आपके पास में ऑलरेडी 10 होते हैं, तो आपको इसके बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप जान गए होंगे मल्टी टच पॉइंट्स के बारे में कि आपके फ़ोन में कितने होते हैं, कितने होने चाहिए। कैपेसिटिव स्क्रीन्स में सिर्फ मल्टी टच काम करता है और रेजिस्टिव में काम नहीं करता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ-साथ इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना इसी तरह की टेक वीडियो लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।